चलिए आज हम लोग साइनोनियम के बारे में पढ़ेंगे कुछ जो बच गया था। चलिए साइनोनिम्स में होता है अटैच। अटैच्ड का अर्थ होता है लगाव या जुड़ा हुआ किसी चीज़ से, ठीक। इसका होगा कनेक्टेड, ठीक है। अटैच्ड माने जुड़ा हुआ या किसी चीज़ से लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद है एनेक्जाइटी। इसे क्या पढ़ेंगे? एनेक्जाइटी। इसका अर्थ होता है चिंता, ठीक है। जब हिंदी में पढ़े होंगे, दोहा पढ़ेंगे, जब कबीरदास जी के बारे में एक दिन बताएंगे वीडियो में, तो वहाँ बताएंगे कि चिंता के बारे में वो बहुत गजब का दोहा लिखा है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिन, चिंता चिता समान, ठीक है। तो उसमें ये एनेक्जाइटी इंग्लिश में कहते हैं चिंता। आप लोग वर्ड सुने होंगे वरी, ये फेमस वर्ड है क्योंकि ये अधिकतर ट्रांसलेशन में यूज किया जाता है, चाहे सामान्य भाषा में। डोंट वरी, चिंता मत करो, हम है ना, पता है ना। तो ये वर्ड होता है, एनेक्जाइटी का मतलब भी होता है चिंता, ठीक है। एनेक्जाइटी का मतलब भी चिंता। इसे एनेक्जाइटी पढ़ते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत लड़के गलत करते हैं। एनेक्जाइटी, एनेक्जाइटी इसका मतलब होता है चिंता, ठीक है। अब एक वर्ड होता है मिस्ट्री। मिस्ट्री इसका मतलब होता है रहस्य। अगर इसको देखा जाए तो इसका अर्थ अगर देखा जाए डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। रहस्य का मतलब ये होता है कि जिसे समझना बहुत ही कठिन, ठीक है। आपके लिए वो सारी चीज़ें रहस्य है जिसे आप समझ नहीं पाती, ठीक है। सबके लिए रहस्य अलग अलग होता है, ठीक। सबके लिए रहस्य एक नहीं होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं एक और वर्ड, सीक्रेट। सीक्रेट समझते हैं? गुप्त या रहस्य, जिससे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कोई किसी से नहीं बताता है। वो अपने जानेगा, उसी में जो घटित होगा और चुपचाप दबाए रहेगा इच्छा को। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो मर जाते हैं तो साथ लेके जाते हैं, वो रहस्य कोई नहीं जानता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मरने के मैंने पहले बता देते हैं। चाहे जो लड़के हैं मतलब वो अपने फ्रेंड से शेयर कर देते हैं, लड़कियां अपनी सहेलियों से शेयर कर देती, लेकिन कुछ गुप्त हथियार होती हैं, उसे कहा जाता है सीक्रेट। भोजपुरी में कहते हैं गुप्त हथियार, गुप्त जो बातें होती है जिसको दबा कर रखती हैं, ठीक है। सबके लाइफ में कोई ज़रूरी नहीं कि हमदर्द हो। हमदर्द समझते हैं? हमदर्द उस व्यक्ति को कहा जाता है जिससे आप सारा दुख प्रकट कर दे। जितनी बातें आप में, कोई चीज़ आप सीक्रेट ना रखें, उससे सारी बातें बता दें, ठीक। ऐसा कभी भी मत कीजिए, ठीक है। देखिए एक वर्ड होता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान। क्या होता है बाबू? बुद्धिमान। एक इसी में शब्द होता है वाइज, इसका भी अर्थ होता है बुद्धिमान। अब बुद्धिमान का इतना बड़ा मीनिंग याद करने से छोटा मीनिंग याद करना अच्छा है। तो इतना में कन्फ्यूजन होता है कि डबल यल रहेगा कि ना रही, हिजवाई रही कि ई रही, क्रमणीय मार द वाइज। दोनों का जब अर्थ बुद्धिमाने से है तो मार दीजिए, ठीक है। तो इंटेलिजेंट मने भी बुद्धिमान और वाइज मने भी बुद्धिमान, ठीक है। दोनों का अर्थ समझ में है। देखिए बुद्धिमानी और ईमानदारी में फ़र्क है, थोड़ा समझ लीजिए। आप लोग सुने होंगे ऑनेस्ट। हानेस्ट पढ़ते हैं लेकिन उसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं, यच साइलेंट रहता है, ठीक है। तो बुद्धिमानी में और ईमानदारी में थोड़ा सा फ़र्क है, उसको समझिए। जैसे ईमानदारी वह है कि जब आप वचन दे दिए हैं तो उसे निभाइए, ठीक है। ईमानदारी वह है कि जब आप वचन दे दिए हैं तो उसे निभाइए। अब बुद्धिमानी यह है कि किसी से कोई वचन ही मत दीजिए, ठीक है।
बुद्धिमानी और ईमानदारी में अंतर समझ में आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल पढ़ा जाएगा।